Hi Chance, welcome back. So this is the question from J Means. Aniline dissolved in dilute HCl is reacted with sodium nitrite at 0 डिग्री सेल्सियस. So aniline आपका जो dilute HCl और आपके sodium nitrite यानी NaNO2. So ये aniline का स्ट्रक्चर है, राइट, बेंजीन विद NH2. इसको किसके साथ ट्रीट करवाना है हमको? dilute HCl और साथ में हमको जो मिक्स करना है दैट इज NaNO2 सोडियम नाइट्राइट मिक्स करना है. So जब भी हम NaNO2 और HCl मिक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? इन situ आपका HNO2 जनरेट होगा. HNO2 इज नाइट्रस एसिड और जैसे ही नाइट्रस एसिड जनरेट होता है क्या वो आपके प्राइमरी अमीन इस NH2 ग्रुप को डाइसोनियम ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है? यस. So आपका बेंजीन के ऊपर डाइसोनियम सॉल्ट बन जाता है और डाइसोनियम सॉल्ट यानी क्या होगा? आपका नाइट्रोजन जो है वो NH2 वाला नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो N2+ Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी सबसे पहली स्टेप में जो स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है वो ये है कि आपका अमीन फंक्शनल ग्रुप NH2 कन्वर्ट होता है डाइसोनियम ग्रुप में, डाइसोनियम सॉल्ट में. अब फर्दर आपको क्या करना है? दिस सॉल्यूशन वाज एडेड ड्रॉपवाइज टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनिलिन एंड फिनॉल इन डाइल्यूट HCl. आपको मैंने यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बनाए हैं. ये जो डाइसोनियम सॉल्ट बना है A, इसको हमें किसमें मिक्स करना है? एक ऐसे सॉल्यूशन में या ऐसे कंटेनर में हम इसे मिक्स कर देंगे जिस कंटेनर में आपका फिनॉल और एनिलिन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर है. इक्विमोलर मिक्सचर है यानी अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल वहां पे होना चाहिए. दोनों भी इक्वल अमाउंट में, ऐसा नहीं कि कोई भी कम ज्यादा है, दोनों इक्वल अमाउंट्स में, इक्वल प्रोपोर्शन में. बट मीडियम पे ध्यान दो. आपको मीडियम कैसा कहा है? देखो, जब ये रिएक्शन करवानी है तो मीडियम जो है डाइल्यूट HCl यानी आपका मीडियम जो है क्या वो एसिडिक मीडियम बताया जा रहा है यहाँ पे. करेक्ट. सो जैसे ही हमारे पास ऑलरेडी क्या आ चुका है टेस्ट ट्यूब के अंदर? क्या हमारे पास बेंजीन के ऊपर डाइसोनियम सॉल्ट बन चुका है A और इसको अब हम डाल रहे हैं अगली टेस्ट ट्यूब में. उसमें क्या है? आपका फिनॉल और एनिलिन दोनों को मिक्स करके रखा है और मीडियम एसिडिक रखा है. अब डाइसोनियम सॉल्ट पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. क्या ये पॉजिटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जा सकता है बिकॉज़ ऑफ पॉजिटिव चार्ज? एग्जैक्टली. और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्या हम उसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल सकते हैं? करेक्ट. सो क्या ये डाइसोनियम सॉल्ट आपका बेंजीन और वो N2 विद पॉजिटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या ये दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड में जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे? एग्जैक्टली. क्या आपका एनिलिन में आपको ये हाइड्रोजन अवेलेबल दिखाई दे रहा है पैरा पोजीशन पे? सेम वे क्या फिनॉल के स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन अवेलेबल है पैरा पोजीशन पे? क्या आपका यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल सकता है और उस हाइड्रोजन की जगह क्या आपका ये नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज जाके रिप्लेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. अब बात ऐसी थी, रिएक्शन का मीडियम जो दिया था वो था एसिडिक. एसिडिक मीडियम में फिनॉल की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होगी. आप फिनॉल की रिएक्टिविटी जो देखते हो दैट इज इन बेसिक मीडियम टुवर्ड्स डायazो कपलिंग. ठीक है. क्यों? क्योंकि जब बेसिक मीडियम होगा फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो एसिडिक होता है. जैसे बेसिक मीडियम में फिनॉल को डालेंगे O में से H+ निकल के O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर जाके बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिंग ज्यादा होगी और फिनॉल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी. तो फिनॉल अगर डायazो कपलिंग डाइसोनियम सॉल्ट के साथ करता है तो वो कौन सा मीडियम प्रेफर करता है? बेसिक. बट क्या फिलहाल मीडियम एसिडिक है और डाइल्यूट HCl है, राइट. सो मीडियम एसिडिक होने की वजह से एनिलिन जो है वो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में डायazो कपलिंग करता हुआ दिखाई देगा. यानी आपके पास टेस्ट ट्यूब में ये डाइसोनियम सॉल्ट बना हुआ है A, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो आपके एनिलिन पे जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता था या फिर फिनॉल पे. बट रिएक्शन का मीडियम एसिडिक होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एनिलिन पे होगा. फिनॉल के केस में हमें उतना सब्स्टिट्यूशन होता हुआ नहीं दिखेगा. आपको जो है वो मेजर प्रोडक्ट ही पूछा है, राइट. मेजर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पूछा है तो मेजर प्रोडक्ट में क्या होने वाला है? एनिलिन कंट्रीब्यूट करेगा ना कि आपका फिनॉल. ठीक है. सो क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं बता देती हूँ. क्या होने वाला है यहाँ पे? जो आपका एनिलिन होता है, एनिलिन में NH2 ग्रुप पे कोई रिएक्शन नहीं होगी. रिएक्शन कहाँ होगी? ये जो हाइड्रोजन लगा है पैरा पोजीशन पे, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा. सो एनिलिन जो है मैं वो ड्रॉ कर लेती हूँ पहले. एनिलिन का जो NH2 है मैं वो डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रही हूँ. ठीक है. एनिलिन के NH2 ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि NH2 ग्रुप में जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और उस हाइड्रोजन की जगह आपका डाइसोनियम ग्रुप N डबल बॉन्ड N वाला ग्रुप और साथ में आपकी बेंजीन रिंग जो है वो उसके साथ साथ आ जाएगी. ठीक है. और ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया. अब एक बात है, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये कहां से आ रहा है? बेंजीन और NH2 कहां से आ रहे हैं? एनिलिन से आ रहे हैं. फिनॉल क्यों नहीं आया यहाँ पे? OH भी तो हो सकता था. प्रोडक्ट बनेगा कैसा बनेगा? बट वो कम अमाउंट में बनेगा क्योंकि फिनॉल बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है और फिलहाल मीडियम एसिडिक दिया हुआ है. और ये जो N डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन वाला पार्ट है, ये आपका कहां से आ रहा है? क्या ये उसी डाइसोनियम सॉल्ट का पार्ट है जो हमने एनिलिन से पहले बनाया था? यस. अब इस रिएक्शन में क्या आपको दो बेंजीन रिंग इस दो नाइट्रोजन वाले ग्रुप से यानी डाइसोनियम ग्रुप से कपल हुए होते हुए दिख रहे हैं क्या? यस. और इसीलिए इस रिएक्शन को हम डायazो कपलिंग भी बोलते हैं, जो यूजुअली डाइसोनियम सॉल्ट एनिलिन फिनॉल के साथ देते हैं और डाई